गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम विष्णु देसाई का आज मध्य प्रदेश दौरा। कटनी के बोहरी बंद में करेंगे जनसभा। पन्ना में भी चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। रायपुर में 2 कर्मचारियों की मौत के बाद अशोका बिरयानी सेंटर की सभी ब्रांच सील। प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। पीड़ित परिवार को दिया जाएगा 15-15 लाख का मुआवजा। कोरबा में लापरवाही ने ली मासूम की जान। समय पर एम्बुलेंस न मिलने पर नवजात की मौत। प्रसूता को 1.5 किलोमीटर कांवर पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचे परिजन। दुर्ग में पत्नी की हत्या कर फांसी पर लटकाया। वारदात के बाद आरोपी पति ने थाने में किया सरेंडर। उड़ीसा में नाव पलटने से छत्तीसगढ़ की एक महिला की मौत, 7 लोग लापता। इधर रायगढ़ में तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत। हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़े हादसे की। ओडिशा के ग्राम सरधा में महानदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। नाव में सवार सभी 50 लोग नदी में समा गए। कुछ लोगों ने तैरकर जान बचाई और कुछ लोगों को आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की मदद से एक महिला का शव निकाला गया, लेकिन अभी अन्य 7 लोग लापता हैं। लापता लोगों में 4 महिला और बच्चे भी शामिल हैं। लापता सभी लोग अंजली गांव के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर से रेस्क्यू टीम को रवाना किया और मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद खरसिया विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल भी घटनास्थल पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने राज्य शासन से पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग भी की है। 45-50 आदमी आए थे 2 गाड़ी से, और डोंगा वाले हमको बोला कि एक ही बार में लेके जाऊंगा। इधर से जाते समय 2 बार में लेके गया और ज़बरदस्ती एक बार में बिठा कर लाया और कुछ दूर चला और डोंगा डूब गया। फिर दौड़ के जैसे तैसे बाकी निकले। अपने 3-4-7 आदमी फंसे हैं। बहुत मुश्किल से अपने जान बचा कर बाहर आए हैं और निश्चित रूप से हम लोग फैमिली को पूरा न्याय देंगे। कैपेसिटी के अभर हुए है ना, इसलिए नाव डूब गया है। तो हम लोग भी तदन चलाए हैं। अभी प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। हमें जो अभी तक जानकारी मिली है, यहाँ पर जो झारसुगुड़ा जिला प्रशासन है और उड़ीसा साइड से पूरा सहयोग मिल रहा है। लगभग 48-49 लोग हैं जिनको हम वहाँ मिलकर आए हैं, और आज ही रात उन लोगों को हम वापस उनके गांव, संभवतः सभी अधिकांश लोग अंजोरपाली और 3 और गाँव से हैं, तो उनको आज रात ही हम लोग वापस करवा देंगे। महानदी में जो हादसा हुआ था, उस हादसे में सवार जिन लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है, वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी तरह तैर कर जान बचाई है, और इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उनसे सीधे बात करूंगा। कैसे, कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे? घर से आए से अपन अंजोरीपाली से आए थे, देवी पत्थर का दर्शन करने मंदिर का। कितने लोग आए थे आप लोग? सब लोग 45-50 आदमी आए थे 2 गाड़ी से, और डोंगा वाले हमको बोला कि एक ही बार में लेके जाऊंगा। इधर से जाते समय 2 बार में लेके गया और ज़बरदस्ती एक बार में बिठा कर लाया और कुछ दूर चला और डोंगा डूब गया। फिर दौड़ के जैसे तैसे बाकी निकले। अपने 3-4-7 आदमी फंसे हैं। बहुत मुश्किल से अपने जान बचा कर बाहर आए हैं हम लोग। अच्छा, ये बताओ कि लगभग कितने लोग थे एक नाव में? लगभग 45-50 आदमी एक नाव में। कैसे नाव पलटा, कैसे हुआ, क्या हुआ? उसमें पानी भर गया। पानी भरते भरते हम उसको कई बार बोला कि इसमें पानी भरा, इसको फेंको कहते। हमारे कुछ लोग उसको पानी को फेंक रहे थे। फिर डूबना चालू हुआ तो फिर जैसे तैसे कूदे इधर उधर और तैर के बाहर निकले हैं। बाकी आदमी 6-7 आदमी, अपना 8 आदमी न पता है। आप बता रहे थे घटना के बारे में, आप भी थे नाव में? हाँ, देवी दर्शन करने आए थे हम लोग अंजोरीपाली खरसिया से। सारे लोग अंजोरीपाली? सारे फैमिली हैं, परिवार के हैं। तो यहाँ आए थे, देवी दर्शन किए आराम से।
तो भोजन वोजन करके अभी 3 बजे करीब आ रहे थे वहाँ पर, तो नाव वाले को बोले हैं कि पानी वानी भर रहा है तो उसमें नहीं जाए, ओवरलोड। इस बड़ी घटना के ये सारे लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं। आप 1 मिनट रुकिएगा, आप मुझे बता रहे थे कैसे हुई थी ये पूरी घटना? हम लोग को डोंगा में लेकर आ रहे थे तो डोंगा बीच रास्ते में खपला गए। आप लोग कैसे फिर जान बचाए अपनी? तैरते तैरते सब आ गए, जितने लोग तैर पाए वो लोग बच गए, बाकी लोग खत्म हो गए। कितने लोग लापता हैं अभी? अभी 7 लोग लापता है। और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है, क्या लापता लोगों की कोई जानकारी अब तक सामने आई है, और ओवरऑल पूरा अब तक अपडेट बताइए। देखिए, इस पूरी घटना में लगातार रूमर्स की स्थिति, लेकिन मैं आपको अपडेट बता दूं कि अभी तक की स्थिति में सिर्फ एक डेड बॉडी पिछले 16 घंटे में मिली है। एक डेड बॉडी मिलने के अलावा 7 लोग अभी भी लापता हैं। सबसे बड़ी बात यह कि 7 की पहचान हो गई है। 7 में से 4 महिलाएं, 3 बच्चे हैं और ये सभी खरसिया ब्लॉक के अंजोरीपाली गाँव के निवासी हैं। कल देर रात तक लगभग 12 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन काफ़ी अंधेरा था और उस वजह से, और चूंकि दलदला इलाका है तो इस वजह से रात को फिर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। सुबह 7 बजे से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया है। अब तक का जो अपडेट है मैं आपको बता दूं कि भुवनेश्वर से स्कूबा सेट के साथ 5 डाइवर हैं, वो यहां पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा 30 गोताखोरों की टीम, कुल 3 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और इन गोताखोरों की टीमों ने फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक आधे घंटे तकरीबन हो गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए, अब तक कोई अपडेट नहीं मिल पाई है। अभी तक किसी की शिनाख्ती नहीं हो पाई है, कोई डेड बॉडी या कोई लापता लोग हैं वो नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल मौके पर जो रायगढ़ पुलिस है वो भी वहाँ पर रवाना हुई है। उड़ीसा से लगभग 150 से अधिक पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुँचे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो घटना है उसकी वजह बताई जा रही है कि क्षमता से अधिक लोग इस नाव में सवार थे। 2 नाव में इन लोग पहले मंदिर गए थे, वापसी के दौरान नाव चालक ने सारे लोगों को एक नाव में सवार कर दिया। 50 से अधिक लोग उस नाव में सवार थे और क्षमता से अधिक होने की वजह से ये नाव पलटी है। फिलहाल जो जितने घायल लोग थे उन सभी को देर रात उपचार करने के बाद खरसिया पहुंचाया गया है। जो 7 मिसिंग लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है, हालांकि अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। जी अविनाश, जैसे कि जानकारी अपनी साफ तौर पर यहाँ पर एक लापरवाही इस पूरी घटना की वजह बनकर सामने, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि क्षमता से ज्यादा लोग इसमें सवार थे, जिस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा खबर पर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रायगढ़ की बात करते हैं। बड़ी खबर आपको और एक बड़ा अपडेट। तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। एससीएल के बरौत खुदान के तालाब की पूरी घटना है। एससीएल में गार्ड और पंप ऑपरेटर मृतक थे, ये बताया जा रहा है। तालाब में डूब रहे विक्षिप्त युवक को बचाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। तो देखिए लगातार हादसे की खबरें सामने आ रही है। तालाब में डूबने से यहाँ पर 2 युवकों की मौत हो गई है। एससीएल के बरौत खदान के तालाब की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। और रायगढ़ से बड़ी खबर, एससीएल में गार्ड और पंप ऑपरेटर थे ये मृतक, जो कि इस घटना का शिकार हुए हैं। तो डूब रहे विक्षिप्त युवक को बचाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लगातार हादसों की खबरें भी सामने आ रही है। रायगढ़ से ही तालाब में डूबने से युवकों की मौत हो गई है। और तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित संचालित अशोका बिरयानी सेंटर का गटर साफ करने के दौरान 2 कर्मचारियों की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मृतक के परिजनों ने बिरयानी सेंटर के बाहर मृतकों के शव रखकर प्रदर्शन किया। इधर गिरफ्तार किए गए 3 कर्मचारियों के अलावा 3 अन्य कर्मचारियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं पिछले 24 घंटे से चल रहे हंगामे की खबर सुनकर राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा, रायपुर ग्रामीण के भाजपा विधायक मोतीलाल साहू समेत धरसीवा के भाजपा विधायक अनुज शर्मा मौके पर पहुंचे और प्रबंधन से मृतकों के दोनों परिवारों को 15-15 लाख दिलाकर शव को रवाना किया। मामले में अशोका बिरयानी सेंटर के प्रबंधन यानी कि एमडी के तिवारी, सीईओ सनाया तिवारी और जीएम रोहित चंद समेत रोमिनिया मंडल ब्रांच मैनेजर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल के आसपास की जगह को सील कर दिया है और जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर में संचालित हो रहे अशोका बिरयानी के 5 सेंटरों को सील कर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। इसके अलावा अशोका बिरयानी के संचालक कृष्णकांत तिवारी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर डीडी नगर थाने में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। संतुष्टि का मसला कार्यवाही पर है, मेरी संतुष्टि का मसला, ये तो परिवार की संतुष्टि का मामला है। उन्होंने अपनी बातचीत की है और जो भी आर्थिक सहयोग उनको अपने एम्प्लॉयर से लेना था वो हुआ है। उनको आपस में बात थी, उन्होंने अपने आपस में किया है।
सरकार को जो कड़ा कदम उठाना था सरकार ने उठाया है और ऐसे धारा लगाए गए हैं जो लगाना चाहिए था और 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोग फरार हैं, तो शासन प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई तो करेगी। अशोका बिरयानी प्रबंधन वाले हैं, वो आए हैं और उन लोग के बीच में कुछ चेक हुआ है, 15 लाख रुपए का चेक दिया है और हर महीने 15,000 रुपये देंगे करके वो लोग लिख के दिए हैं और परिजन के बीच में उन लोग की सहमति बनी है, फिर बॉडी को लेके गए हैं। जिससे उनकी मौत हुई है, इसमें 304 का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें एमडी जो के तिवारी है, एक सनाया तिवारी है, एक रोहित चंद्रा है और एक मंडल करके हैं। उनके खिलाफ 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। और अब दुर्ग से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर फांसी पर लटका दिया। पति और पत्नी में विवाद होता रहता था। आरोपी पति ने थाने में जाकर सरेंडर किया है। मृतका के परिवार ने मामला दर्ज कराया। धमदा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पति ने पत्नी को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया। बता दें आपको कि इनके बीच विवाद होता रहता था, ये बताया जा रहा है। फिलहाल किस बात को लेकर के उस समय इतना विवाद बढ़ गया कि हत्या करने की नौबत यहाँ पर आ गई, फिलहाल ये जांच का विषय है और मृतका के परिवार ने मामला दर्ज करा दिया है। और कोरबा में समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते एक नवजात बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया। कोरबा ब्लॉक के चिरई झुंझ निवासी पहाड़ी कोरबा राजेश की पत्नी का बुधवार को घर में प्रसव पीड़ा शुरू हुआ। इस बीच एम्बुलेंस का इंतजार करने कई घंटे बीत गए, लिहाजा महिला का प्रसव घर में ही हो गया। लेकिन नवजात का वजन सामान्य से कम था, इससे परिजन बेहद परेशान थे। इस बीच नवजात की हालत बिगड़ने लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराने 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 112 वाहन की मदद से कोरबा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन नवजात की जान नहीं बच सकी। इधर परिजनों का आरोप है कि पहले तो उन्हें समय पर एम्बुलेंस नहीं मिला और हॉस्पिटल में ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया गया। इस पर असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रविकांत जातवार ने कहा कि पीड़ित परिवार हर स्तर पर सहायता कर रहा है। परसों के बजे शाम के मितानिन ला बलवा रहा वही है करवा इस जेट की गाड़ी ले फोन करी। कौन सा गाड़ी ला 102 ला तब फिर का हुई गाड़ी नहीं पहुंची इस गाड़ी तब मितानिन है नहीं कही तेरा लेमरू ले जा करके कल रात पे 10:30-11 बजे के आसपास एक लेमरू साइड से पहाड़ी कोरबा आई थी और जहाँ तक जो जानकारी मेरे को मिली है वो होम डिलीवरी हुआ था बच्चे का वजन कम था तो बच्चे की डेथ हो गई है और जो प्रसूता है उसको हम लोग अपने पास रखने में जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो हम लोग उसकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं वोटिंग की। तो नक्सलियों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन बस्तर संभाग में लोग चुनाव में कम से कम हिस्सा लें लेकिन मतदान करें, लेकिन यह सारी कोशिशें पूरी तरीके से फेल हो गई। नक्सलियों के गणतंत्र पर जनता के लोकतंत्र की जीत हुई है। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। नारायणपुर के अंदरूनी नक्सलग्रस्त इलाके में मतदान के लिए लोगों में होड़ लगी रही। दंडवत के जिस गाँव में पिछले दिनों बीजेपी नेता और उप सरपंच पंचदास के नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, वहां लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। कुछ इलाकों में तो ग्रामीण मतदान के लिए दौड़ लगाते भी मिले हैं। डंडवान, छोटे डोंगर और कुकरा झोड़ में कई वीडियो सामने आए। लोगों में इतना उत्साह यहां पर दिखा कि पहले वोट देने की होड़ में मतदान केंद्र का दरवाजा ही टूट गया। जिला प्रशासन के अनुसार देर शाम तक नारायणपुर में लगभग 64% मतदान हुआ था। अंतिम आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। और पहले चरण के मतदान के दौरान नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। घायल जवान बीजापुर के भैरमगढ़ थाना के चीका पोलिंग बूथ में तैनात थे और एरिया डोमिनेशन के लिए अपनी टीम के साथ जा रहे थे। तभी जंगल में आईडी पर पैर पड़ने से घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित नारायणा अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मनु के बाएं पैर और हाथ में काफी चोट लगी है, जिसकी जल्द सर्जरी की जाएगी। वहीं बीजापुर के उसूर थाने इलाके में चुनाव ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ जवान के पास रखे अंडर बैरल ग्रेनाइड लॉन्चर का शेल फटने से गंभीर रूप से घायल जवान देवेंद्र कुमार को भी बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वो शहीद हो गया, जिन्हें जगदलपुर में उतारा गया। वहीं सीएम विष्णु देसाई ने धमाके में घायल जवान पर दुख जताया है और उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।
मिस्टर मनु एचसी हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं, 62 बटालियन सीआरपीएफ के जवान हैं। आज चीखा बैरमगढ़ में जहाँ चुनाव हो रहा था इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो वहाँ पर पहले से ही आईडी इम्प्लांट किया हुआ था, तो इनका बायां पैर पड़ गया उसमें, तो ब्लास्ट हो गया, तो इनको काफ़ी इंजरी हुई है, तो ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे फुल्ली। और देश और दुनिया को बेहतर एचआर पॉलिसी की ट्रेनिंग देने वाला भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर खुद अपनी ही महिला कर्मचारी को प्रताड़ित करने के आरोप में घिर गया है। यहां काम करने वाली कर्मचारी सालों तक मां नहीं बन सकी तो एक बच्ची को गोद लिया, लेकिन संस्थान ने उसे चाइल्ड केयर लीव देने से ही मना कर दिया। महिला को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पिछले 12 साल से रायपुर आईआईएम में काम करने वाली लता ने 20 नवंबर 2023 को 2 दिन की नवजात बच्ची को गोद लिया था। इसके बाद नियम के अनुसार उन्होंने 6 महीने की चाइल्ड केयर लीव की मांग की, लेकिन संस्थान ने ये कहते हुए लीव देने से इनकार कर दिया कि उसने बच्चा तो पैदा किया ही नहीं है, फिर लीव कैसी। गोद लेने पर छुट्टी देने का नियम उसके रूल बुक्स में नहीं है। कई बार के अनुरोध पर भी जब संस्थान नहीं पसीजा तो लता ने राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। लता कहती हैं कि खुद रायपुर आईआईएम की एचआर पॉलिसी कहती है कि जहां नियम मौन है वहां केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे, फिर भी छुट्टी नहीं दी गई, जबकि देश के दूसरे आईआईएम महिला कर्मचारियों को ये सुविधा देता है। एक 2 दिन की बच्ची को अडॉप्ट किया है और सरकारी नियमों के तहत किया है, और सरकारी नियमों के तहत मैंने संस्थान से अपने 180 दिन की चाइल्ड अडॉप्शन लीव मांगी थी, जिसे कि इंस्टीट्यूट ने मुझे यह कहते हुए मना कर दिया कि उनकी एचआर पॉलिसी में ये लीव मेंशन नहीं है, इसलिए वो मुझे नहीं दे सकते। महिला आयोग में आईआईएम रायपुर का तर्क भी काफी बेतुका है। पहले दलील दी गई कि वो स्वायत्त संस्थान है, उसके नियम में गोद लेने पर छुट्टी देने का प्रावधान नहीं है। फिर कहा गया कि उस पर चाइल्ड केयर लीव देने का नियम बंधनकारी नहीं है। महिला आयोग का नोटिस मिला तो संस्थान ने लता को फौरन 84 दिन की लीव दे दी, लेकिन सुनवाई के आखिरी दिनों में फिर पलट गया और इस बार दलील दी गई कि लता सरकारी कर्मचारी ही नहीं है, फिर सरकारी नियम का लाभ कैसे मिल सकता है। फैसला टलता जाए इसलिए महिला आयोग की ओर से भेजे गए ईमेल का जवाब भी मेल पर ना देकर डाक से पोस्ट किया गया। जहाँ कहीं भी किसी भी विषय पर हमारी पॉलिसी मौन है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल फॉलो किए जाएं। तो बस इसीलिए मैंने अप्लाई किया, बट इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया, तो थक हार कर मुझको महिला आयोग जाना पड़ा। आवेदिका के पक्ष में हमने फैसला किया है और उनको निर्देशित भी किया कि 15 दिन में सारे मामले को रिजॉल्व करके आयोग को उसकी कॉपी दें, और इस निर्देश के साथ प्रकरण को नस्तीबद्ध किया है। हमने तो उनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया है, और वो यदि अपनी बात पर अडिग रहना चाहते हैं और उस महिला को यदि वो टॉर्चर करते हैं तो फिर उनको हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। मामले में आईआईएम का पक्ष जानने की कई बार कोशिश की गई। संस्थान के डायरेक्टर से फोन और मैसेज के जरिए जवाब मांगा गया। उन्होंने एचआर की ओर से जवाब भेजने की बात कही, लेकिन भेजा नहीं। बहरहाल कड़ी लताड़ लगाते हुए महिला आयोग ने 15 दिन के भीतर लता को 180 दिन की सीएलसी देने और 2 महीने की कंटिन्यूड लीव देने का आदेश दिया है। अब सवाल ये है कि आईआईएम जैसा संस्थान जो दूसरे को नियम कायदे का प्रशिक्षण देता है, वो खुद भारत सरकार के कानून को ठेंगा दिखा दे, वो भी चाइल्ड केयर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, तो सवाल तो उठता ही है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।